इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इसके कुछ अलग अलग केसेस हैं। इससे पहले लेक्चर पे हमने दो केस पढ़े थे इसमें, वन ऑन एक्सियल लाइन, अनदर ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ये एक्सियल लाइन का फॉर्मूला था, दिस इज एक्सियल लाइन 1/4πε0 2p upon r3 and direction is along p vector, and another for equatorial line is 1/4πε0 p upon r3 and this is opposite to p vector. These two derivations we have already done. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल की वजह से हम कहाँ निकालते हैं, किस किस पॉइंट पर फाइंड करते हैं। बेसिकली डाइपोल क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। अब इसका भी अपना एक फील्ड होता है, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम ये निकालना चाहते हैं कि किस किस जगह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो एक हमने एक्सियल लाइन लिया, दूसरा हमने इक्वाटोरियल लाइन लिया। एक्सियल लाइन का ये रिजल्ट है और ये इक्वाटोरियल लाइन का रिजल्ट है। एक्सियल लाइन कौन सी होती है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये लाइन एक्सियल लाइन, और ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये दोनों के ऊपर कौन सी लाइन है, इक्वाटोरियल लाइन है। अब हम एक जनरल केस ले रहे हैं। जनरल केस क्या होता है, देखिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली। यहाँ हमने एक डाइपोल लिया, सपोज दिस इज ए डाइपोल एंड दिस डाइपोल इज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ए एंड बी, और ये इसका सेंटर है O, तो इसकी लेंथ है टोटल। अब हम क्या करते हैं, इसका मान लीजिए कोई जनरल पॉइंट है, ये लाइन आगे एक्सटेंड करेंगे तो हमने बताया एक्सियल लाइन हो जाएगा या इक्वाटोरियल हो जाएगा। क्या करते हैं, यहाँ कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं जनरल पॉइंट, और इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये जनरल पॉइंट। और सपोज दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा बनता है, और इस एंगल थीटा पर हम इस पॉइंट पे जनरल पॉइंट करते हैं। यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या तरीका है, अगर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं तो हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। पहले हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ए से पी तक, फिर हमें बी से पी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो पहले मैथमेटिकली पहले ये तो डिस्टेंस फाइंड करें, ये डिस्टेंस फाइंड करें, उसके बाद पी पॉइंट पे लेके दोनों का रिजल्टेंट निकालने, जैसे पहले करते हैं वेक्टर सम करते हैं। एक तरीका तो वो है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसमें हमें ए पी निकालना, बी पी निकालना, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनते हैं, यही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए वेक्टर की हेल्प लेते हैं। देखिए वेक्टर की हेल्प क्या लेते हैं, अगर ये हमें समझना है तो इसमें हम सबसे पहले वेक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे। वेक्टर के इसमें इस यूनिट में वेक्टर के काफी एप्लीकेशंस हैं। क्या पढ़ा है, देखिए हमने वेक्टर में हमने ये पढ़ा है, अगर हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करें, सपोज दिस वेक्टर इज पी एंड दिस एंगल इज थीटा, तो हम इसके दो कंपोनेंट होते हैं जिसको रिजॉल्व कर सकते हैं। एंगल दिस इज पी कॉस थीटा एंड दिस इज पी साइन थीटा, और अगर नीचे वाला थीटा होता है तो ये कॉस थीटा आ जाएगा और ये साइन थीटा आ जाएगा। अगर इसी कंपोनेंट को, अगर हम इसी को इस तरीके से ले लें, ये वेक्टर पी ले लें और इसको हमें रिजॉल्व करना है वेक्टर पी को, और ये एंगल कौन सा है, अगर थीटा है तो ये वाला क्या बनेगा, पी कॉस थीटा बनेगा, और ये वाला क्या बनेगा, पी साइन थीटा बनेगा। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए, ये परपेंडिकुलर वाला हो गया, तो ये पी वेक्टर होगा। पी का ये और इसको या तो थोड़ा सा रोटेट करा दीजिए, ये पी वेक्टर का इधर ले लीजिए, थीटा के लॉन्ग और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा। हम ये चीज अगर हमें क्लियर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हम क्या करते हैं, ए बी ये डाइपोल, हमने वेक्टर लगा दिया, क्यों वेक्टर लगा दिया, डाइपोल मोमेंट बन गया। डाइपोल मोमेंट बन गया तो क्या हो गया, पी हो गया। अब देखिए इसमें हम थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाते हैं और एक्सटेंड करते हैं इसको। यहां से इस पॉइंट को हम मानते हैं A1 और इस पॉइंट को मानते हैं हम B1, और ये A1 B1 क्या है, ये AB है, ये A1 B1 है। तो अगर हम ये AB ले लें, ये AB ले लीजिए, और अगर ये वाला लेंगे A1 B1 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, P cos थीटा। तो ये जो डाइपोल A1 है, डाइपोल AB का जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है, P है, और जो डाइपोल हमने कौन सा बनाया, A1 B1 में जो कंपोनेंट लिया, दैट विल बी P cos थीटा, ये P cos थीटा। तो AB का क्या लिया हमने, कंपोनेंट लिया, किसके अलोंग, A1 B1 के अलोंग, P cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर ले लो, ये दूसरा कंपोनेंट ले लिया, सपोज दिस इज A2 B2, तो ये वाला कंपोनेंट बन गया। देखिए A2 B2 क्या बनेगा, इसका डाइपोल मोमेंट, और जो डाइपोल A2 B2 बने कंपोनेंट में, ये डाइपोल मोमेंट कितना बना, P sin थीटा बना। अब हमने इस एक डाइपोल को दो डाइपोल में स्प्लिट कर दिया, दो कंपोनेंट्स में इसके डाइपोल मोमेंट को हमने स्प्लिट किया, A1 B1 एंड A2 B2। और क्यों किया, देखिए इसका क्या एडवांटेज मिलेगा, और कहां से किया, पूरा वेक्टर लिया, ये हमने समझा इस वजह से किया। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या मिलेगा, इसका एडवांटेज ये होगा,
A1 B1 के कौन से पॉइंट पे लाई करेगा, एक्सियल लाइन, और A2 B2 के लिए कौन सा लाइन हो जाएगा, इक्वेटोरियल। अब ए बी तो हम गायब कर दिया, पहले हमने ए बी को रिजॉल्व करके दो कंपोनेंट बनाए, एक कंपोनेंट है A1 B1, दूसरा कंपोनेंट है A2 B2। पहले A1 B1 कंपोनेंट की वजह से निकालेंगे P पर, फिर A2 B2 की वजह से निकालेंगे P पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और क्या लेंगे, दोनों का रिजल्टेंट लेंगे। तो ये तरीका हमने अडॉप्ट किया है। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखिए इसको A1 B1 की वजह से सबसे पहले एक्सियल लाइन पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। किसकी वजह से लेते हैं, पहले ड्यू टू A1 B1। ये जो कंपोनेंट है A1 B1 क्यों लेंगे, बिकॉज पॉइंट P lies on axial line of A1 B1। A1 B1 की एक्सियल लाइन पे लाई करेगा, तो ये जो A1 B1 की एक्सियल लाइन है, तो एक्सियल लाइन का वाला फॉर्मूला ये लगाएंगे हम, और इसको हम E1 कह दीजिए, एक्सियल कह दीजिए। कितना आएगा E1 में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P। P की जगह क्या लेंगे, P cos थीटा, A1 B का डाइपोल मोमेंट P cos थीटा। और कितना डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर से और P पॉइंट के डिस्टेंस को क्या मान लिया आपने, R मान लिया, दैट इज इक्वल टू R3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डायरेक्शन अलोंग P वेक्टर किधर होता है, फ्रॉम -q टू +q। तो E के कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है, E1 है, तो यानी कि किधर हो जाएगा, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, दिस इज E1। कौन सी डायरेक्शन, अलोंग, इधर कह सकते हैं ये पॉइंट O है, तो कौन सा वाला पॉइंट हो जाएगा, OP हो जाएगा। और वी कैन राइट एज शोन इन द फिगर में जो हमने दिखाया। तो पहले हमने ये फॉर्मूला लगाया, किसके लिए लगाया, एक्सियल लाइन के लिए फॉर्मूला लगाया। अब हम दूसरे वाला ले रहे हैं, नेक्स्ट वाला ले रहे हैं। नेक्स्ट वाला कौन सा होगा, A2 B2 की वजह से लेते हैं। पॉइंट P लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ A2 B2। कौन सा कंपोनेंट, A2 B2, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। इसके इक्वेटोरियल लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना, इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू किसकी वजह से, A2 B2, दैट विल बी E2। अब कितना होगा E2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन सा फॉर्मूला डेराइव किया हमने, ये वाला डेराइव किया। P की जगह बताओ क्या होगा, P sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, R3। एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। डायरेक्शन अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। अपोजिट डाइपोल मोमेंट बताइए किधर है, E2 B2, E2 से B2 की तरफ है। अपोजिट किधर जाएगा, इसके परपेंडिकुलर जाएगा, ये वाली डायरेक्शन बनेगी। ये कौन सा बन गया, E2 बन गया। तो डायरेक्शन कौन सी होगी, एज शोन इन फिगर, ये डायरेक्शन होगी, दिस इज डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। एज शोन फिगर मींस A2 B2, A2 से B2 की तरफ है, ये इसके कैसा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब आपको एक डाइपोल का निकालना था, एक डाइपोल के दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, दोनों के अलग अलग रिजल्ट्स हमारे पास हैं। क्या ले लें, दोनों का रिजल्टेंट ले लें। और अब तो रिजल्टेंट किसकी हेल्प से लेंगे, वेक्टर सम लेंगे। ये एंगल क्या बनेगा, E वेक्टर बनेगा। पैरेललोग्राम बना के रिजल्टेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू, अब देखिए ये और ये दोनों कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। और यहां से सॉल्व करने के बाद जो कॉमन है वो देखिए कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R3, तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2 cos थीटा का स्क्वायर, कितना हो गया 2 cos थीटा स्क्वायर, प्लस यहां से कितना लेंगे sin थीटा स्क्वायर, sin थीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ये बन जाएगा, और इज इक्वल टू, अगर यहां से ले लें इसको, यहां से ले लेते हैं, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R3। आई थिंक अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसको यहां से रब कर सकते हैं, और अंडर रूट ये आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एंड लेट मी राइट इट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R3, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। कैसे हो गया प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, ये 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ गया, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इक्वेशन नंबर 3, ये है P पॉइंट पर। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, मान लीजिए यहां से एंगल कितना लेते हैं, बीटा लेते हैं, फ्रॉम फिगर tan बीटा कितना आ जाएगा, tan बीटा E2 अपॉन E1, E2 अपॉन E1,
ये tan बीटा आ जाएगा, और E2 की वैल्यू कितनी है, ये है, और E1 की वैल्यू क्या है, ये है, ये आ जाएगा sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा, दैट इज 1/2 tan थीटा, और बीटा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, and beta equal to tan inverse half tan theta. So it will give us the magnitude and it will give us the direction. ये तरीका हो गया है। तो कैसे हमने सॉल्व किया इसको, दो अलग अलग कंपोनेंट्स में, पहले फर्स्ट कंपोनेंट का, देन ड्यू टू द सेकंड कंपोनेंट A2 B2, दोनों का रिजल्टेंट लिया, मैग्नीट्यूड यहाँ से लिया, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जो हमने पीछे पढ़ा था, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का दूसरे वाला फॉर्मूला, दोनों का रिजल्टेंट लिया, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब देखिए इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर हम इसमें स्पेशल केसेस लें, स्पेशल केसेस, फर्स्ट स्पेशल केस ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन बताइए थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं, एक्सियल लाइन कौन सी बनेगी, ये बनेगी, ये जनरल पॉइंट है, एक्सियल लाइन ये बनेगी, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0, रख के देखते हैं 0 कितना आएगा, E इज इक्वल टू एक्सियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, 3 cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 + 1, और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। देखिए ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं हमारे पास, यही फॉर्मूला आ गया कि नहीं एक्सियल लाइन का। और ऐसे कौन सा लेते हैं सेकंड केस, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, चलिए इधर से निकाल के यहाँ कर देते हैं इक्वेटोरियल लाइन को, ऑन सेकंड केस, स्पेशल केस ले रहे हैं, ऑन इक्वेटोरियल लाइन थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, देखो इक्वेटोरियल में लाइन कहाँ हो जाएगी परपेंडिकुलर, थीटा की वैल्यू 90 रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब अंडर रूट, cos 90 कितना होता है 0, दैट इज 1, और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, ये आ गया, ये इक्वेशन बन गई। तो देखिए ये और ये दोनों इक्वेशन कैसी है, सेम है, तो हम इस तरीके से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। यहाँ भी थीटा रख दीजिए, थीटा की वैल्यू यहाँ 0 रख दीजिए, और इसमें थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे 90 रख देंगे, तो डायरेक्शन भी सेम आ जाएगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इट मीन दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहाँ पर, एट एनी जनरल पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें इसमें वेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। द डाइपोल मोमेंट AB is resolved into two components, that is A1 B1 and A2 B2। और अब जाकर के पूरा डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। पहले हमने डाइपोल पढ़ा क्या होता है, फिर हमने एक्सियल लाइन पे डेराइव किया फॉर्मूला, फिर हमने इक्वेटोरियल पे किया, और हमने किस पे किया, ऑन एनी जनरल पॉइंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंप्लीट हो गया।